मानव जाति का उद्धार होना जरूरी है। मानव जाति को मोक्ष मिलना जरूरी है। मानव जाति को मुक्ति मिलना जरूरी है। मानव जाति को छुटकारा मिलना जरूरी है। मानव जाति को पाप से, पाप के दंड से, पाप की शक्ति से, पाप के ताकत से, हालेलुया, पाप के न्याय से मानव जाति को छुटकारा जरूर मिलना चाहिए। लेकिन बाइबल सिखाती है और सारे हम बाइबल सिखाती है कि धर्म कर्म से या मनुष्य के खुद के प्रयास से, प्रयत्न से मनुष्य खुद का उद्धार नहीं कर सकता। इसके लिए एक उद्धारक होना चाहिए, छुटकारा देने वाला होना चाहिए, मुक्तिदाता होना चाहिए, चंगाई दाता होना चाहिए, शांति दाता होना चाहिए। कोई तो भी छुटकारा देने वाला, मुक्तिदाता, उद्धार करता होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये दुनिया का नियम है ना। कोई तो भी बचाव करने वाला, छुटकारा देना होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो ऐसा एक उद्धार करता, ऐसा एक छुटकारा देने वाला, ऐसा एक शांति दाता, ऐसा एक जीवन दाता, ऐसा एक मुक्ति दाता, है ना, ऐसा एक चंगाई दाता आकाश के धरती के ऊपर अगर कोई है तो उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? वो उद्धार करता है, वो उद्धार करने वाला है, वो मुक्ति दाता है, शांति दाता है, चंगाई दाता है, ओ प्रेज द लॉर्ड, वो जीवन दाता है। अगर ऐसे हमें उसको कहना है कि वो उद्धार करता है, सचमुच वो उद्धार करता है, अगर वो उद्धार करता है तो उसके अंदर कोई योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। दुनिया में मैं आपको कहना चाहूंगा, हालेलुया, किसी डॉक्टर को अगर डॉक्टर कहना है तो उसके अंदर वो डॉक्टर की वो क्या है, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीएमएस और बहुत सारे ऐसी डिग्री है, एमएस सर्जन, इस तरह से बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं उनको अंदर 10-10 साल की डिग्रियां लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, योग्यता लेते हैं, फिर वो डॉक्टर बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे एक डॉक्टर होते हैं वो जैसे ज्ञानी डॉक्टर, जैसे पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, डॉक्टर ऑफ ऐसे इस तरह से वो लोग बन जाते हैं। वो भी एक डॉक्टर होते हैं। उनके ऊपर ऊपर भी उनको भी डॉक्टर का पद कब मिलता है? जब वो कोई पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, योग्य बन जाते हैं। उस सारी दुनिया में है ना, योग्यता हर एक के लिए है। वैसा ही उद्धारकर्ता के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बारे में चंद बातें आपके सामने में रखूंगा, सिखाऊंगा। प्रेज गॉड जीसस। ये विषय में आपको एक दो दिन के अंदर खत्म करूंगा। आप लोग मेरे साथ है ना? प्रेज लॉर्ड जीसस। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। मैंने पिछले बार परमेश्वर का स्वभाव गुण क्या है उसके बारे में आपके साथ प्रचार किया, आपके साथ बात की। और मुझे एक्चुअली क्या है कि बहुत जोर शोर से और बहुत जल्दी में, है ना, बहुत जोर से प्रचार करने की आदत है। मैं धीरे धीरे नहीं प्रचार करता। मेरी आदत बहुत है, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ। तो यहाँ पे मैं वैसा नहीं करूंगा, क्योंकि हम तो वचन की शिक्षा ले रहे हैं, वचन का प्रचार नहीं कर रहे। हम तो वचन सीख रहे हैं, वचन समझ रहे हैं। इसीलिए वो धीरे धीरे समझना चाहिए, धीरे धीरे सिखाना चाहिए, ताकि लोगों के दिलों में, आत्मा में जाए। प्रेज गॉड जीसस। तो मैं आज ये विषय लेके आया हूँ का सचमुच उद्धार करता होगा तो उस उद्धारकर्ता में क्या गुण होने चाहिए, क्या उसके क्वालिफिकेशन हो, क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए। आइए शुरू करेंगे ये अध्ययन को। और परमेश्वर का धन्यवाद दे। मेरे पास अभी 29 मिनट है और 29 मिनट मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। 7:30 बजे अपने मेरा मैसेज खत्म होगा, उससे पहले ही खत्म होगा, 1-2 मिनट और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। लेकिन अगर वापस जब मैं आऊंगा इस अध्ययन में तो 1 घंटा जरूर प्रचार करूंगा। प्रेज गॉड जीसस। वैसा तो वचन का प्रचार करने के लिए समय की बातें नहीं दिखती है, क्योंकि शुरू तो हम करते हैं, मीटिंग शुरू करते हैं हम, लेकिन खत्म करना पवित्र आत्मा के हाथ में है। प्रेज गॉड। जब पवित्र आत्मा प्रेरणा देगा, पवित्र आत्मा हमें बंद करो तभी बंद करेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा अनुशासन का आत्मा है, तो वो बेशिस्त यानी कि इल डिसिप्लिन वाला नहीं है। पवित्र आत्मा तो अनुशासन का आत्मा है, वो कभी अन्याय नहीं करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आज मैं पहला जो क्वालिफिकेशन, पहली जो योग्यता उद्धारकर्ता में होनी चाहिए कि वो सच्चा सेवियर है क्या, सच्चा उद्धार करता है क्या, सत्य जीवन दाता है। उसके अंदर पहला जो गुण होना चाहिए, पहली जो योग्यता होनी चाहिए, पहले जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो क्या है? वो पवित्र होना चाहिए, वो निष्कलंक होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें कोई पाप नहीं, जिसके अंदर कोई गलती नहीं, जिसके अंदर कोई अपराध नहीं, जो अपराध से, पाप से, गलती से और मुक्त हो। प्रेज गॉड। पवित्र हो, निर्दोष हो।
हालेलुया। ऐसा ही उद्धार करता मनुष्य का उद्धार करता है। सही बात है ना। एक पापी दूसरे पापी को मुक्त नहीं कर सकता। एक बंधन में जकड़े हुए व्यक्ति दूसरे बंधन में जकड़े हुए को छुड़ा नहीं सकता। एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखा सकता। एक अज्ञानी व्यक्ति दूसरे अज्ञानी को ज्ञान नहीं बांट सकता। एक कमजोर व्यक्ति दूसरे कमजोर व्यक्ति को उठा नहीं सकता। हालेलुया। एक पागल व्यक्ति दूसरे पागल व्यक्ति को हालेलुया सही बातें बता नहीं सकता। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई, एक अनपढ़ व्यक्ति दूसरे अनपढ़ व्यक्ति को ज्ञानी बना नहीं सकता। ऐसा कौन चाहिए जो प्रेज गॉड जीसस ज्ञानी व्यक्ति अनपढ़ व्यक्तियों को ज्ञान दे सकता है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरे साथ है, बुद्धिमान व्यक्ति ही बुद्धिहीनों को बुद्धि दे सकता है ना। बलवान व्यक्ति हो बलहीनों को ताकत दे सकता है, छुड़ा सकता है। इसी तरह से हालेलुया एक पापी एक अधर्म में जी रहे, असत्य में जी रहे, अंधकार में जी रहे, बंधन में पड़े हैं, पाप के बंधन में और पाप अंधकार में, पाप की शक्ति में पड़े हैं, पाप के धन में पड़े हैं। ऐसे लोगों को छुड़ाना, इसको मुक्त करना, इनको ये करने के लिए ऐसा ही कोई तो भी चाहिए जो खुद पाप ना करे, जो पाप के बंधन में नहीं है, पाप के धन में नहीं है, जिसके पाप का न्याय नहीं है, पाप की शक्ति में नहीं है, जो पाप से मुक्त है, निर्दोष है, निष्कलंक है। हालेलुया। ऐसा आकाश के नीचे कोई भी है तो मुझे दिखाओ, एक भी दिखाओ। बाइबल कहती है भजन संहिता 14 में कि सब लोग भटक गए हैं, सबने अपना रास्ता छोड़ दिया है, एक ही भी धर्मी नहीं है, कोई परमेश्वर को खोज करने वाले नहीं है। बाइबल सिखाती है रोमियो की पत्री 3:23 में सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से दूर हो गए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल सिखाती है 1 तिमोथी की पत्री 2:5 में परमेश्वर एक ही है, सारी मानव जाति में एक ही मध्यस्थ बीच वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया में आकाश के नीचे हालेलुया प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में उद्धारकर्ता के लिए यीशु मसीह का दूसरा कोई नाम नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार करता पवित्र होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, जिसमें कोई पाप ना हो। ऐसा दुनिया में आकाश के नीचे कौन है? कोई भी नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, मनुष्य और पुरुष, पुरुष और स्त्री से पैदा हुए सारे लोग पापी है, गुनहगार है। लेकिन आपके लिए मैं सामने ला रहा हूँ, ऐसा एक ही व्यक्ति है जो उद्धार करता चाहिए, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है। और बाइबल सिखाती है प्रेज गॉड जीसस, ऐसा एक ही स्वर्ग में से आया, ओ स्वर्ग से पैदा हुआ, दुनिया में आया। प्रेज लॉर्ड। वो है कौन? प्रभु यीशु मसीह। दुनिया के लोगों को जब हम ऐसे प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह के सिवा कोई उद्धार करता नहीं, यीशु मसीह के सिवा कोई मार्ग नहीं, यीशु मसीह का कोई सिवा कोई जीवन दाता नहीं, यीशु मसीह के सिवा कोई मुक्ति दाता नहीं, तो दुनिया के लोग हमारे ऊपर सताव करते हैं, आक्रमण करते हैं, हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, उनके ऊपर उनको चीड़ आती है और वो हमें हमें मारपीट करते। क्यों? वो कहते हैं कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। इस तरह से उन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन हम जरूर प्रचार करेंगे, चाहे मारे पीटे कुछ भी करे, हम जरूर कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही एक ही उद्धार करता है, वो एक ही मार्ग है, सच्चाई, जीवन है, क्योंकि उसी के अंदर है निष्पापता। हालेलुया। वही है जो निष्पाप है, निर्दोष है, निष्कलंक है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म स्वर्ग से हुआ, पवित्र आत्मा से हुआ, वचन से हुआ, कुमारी के पेट से हुआ, पुरुष और स्त्री से नहीं हुआ। प्रेज गॉड। उसका जन्म निष्कलंक निर्दोष था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, बाइबल हमें सिखाती है। इसीलिए सच्चा उद्धार करता अगर कोई है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना का सुसमाचार 6 का 69वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैंने आपको ये विषय पहले सिखाया क्या? मैंने ये विषय आपको प्रचार किया पहले कभी? नहीं किया ना? नहीं, नहीं सुन रहे हैं क्या सो गए? यस, नहीं किए। ये नया विषय हमारे लिए है। नहीं किया। यूहन्ना का सुसमाचार 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुमको 12 का नहीं चुना तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। अभी 66 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमून पतरस ने उसको जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है।
प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। यीशु मसीह के आगे पीछे बहुत हजारों चेले आ गए थे, सैकड़ों चेले आ गए थे। कुछ ऐसे चेले भी थे जो 72 या 70 थे कहते हैं, किसी जगह पे 70 लिखा है, कहाँ पे 72 लिखा है, चलो 72 पकड़ दे। ऐसे 72 सेवक चेले लोग उसके पास थे। और यीशु मसीह हमेशा कहता था, मेरा लहू पिएंगे नहीं, मेरा मांस नहीं खाओगे तो आपको जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया, ओ हालेलुया। इस तरह से वो प्रचार करता था। उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही थी, वो आत्मिक बातें कह रहा था। मेरा लहू मेरा मांस, यानी इसका मतलब क्या है? वचन की रोटी, वचन का मांस खाओ तभी आप जियोगे। यीशु मसीह कौन? वचन था। यीशु मसीह वचन था, है ना। उनको ये समझ में नहीं आ रही थी। उनको लगा इसका लहू खाने के लिए कह रहा है, इनका मांस खाने के लिए, तो बहुत बड़े खतरनाक शिक्षा है, ये शिक्षा कौन ग्रहण करेगा इसका बोल के वो सारे लोग यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। वापस कभी यीशु मसीह के साथ नहीं चले, ऐसा वहां पे लिखा है। तभी यीशु मसीह घूम के अपने चेलों जो थे, पतरस थे, उनको, यूहन्ना थे, जब्दी के याकूब, और उनको था, प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहा है कि आप भी चले जाना चाहते हो क्या? तभी पतरस कह रहा है, प्रभु हम कहा जाए कि जीवन की बातें तो तेरे पास है, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। इसका मतलब ये वचन हमें सिखा रहा है, प्रेज गॉड जीसस, कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे जिन्होंने क्लेम किया होगा और उन्होंने प्रेज अपने आप का दावा किया होगा कि हम ही उद्धार करता है, मैं ही मुक्तिदाता है, लेकिन उसके अंदर अनंत जीवन देने की अधिकार है क्या? उसके अंदर जीवन देने की अधिकार है क्या? वो खुद पाप से मुक्त है क्या? शुद्ध है क्या? ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। बाइबल सिखाती है, हालेलुया, यीशु मसीह पवित्र प्रभु है। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड जीसस। हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था। तीन बार 6 कोड़ों में उसका न्याय हुआ। प्रेज द लॉर्ड। राजाओं के सामने खड़ा किया, पिलातुस के सामने खड़ा किया। तभी पिलातुस कहता है, उस पिलातुस की पत्नी कहती है, इस निर्दोष व्यक्ति के लहू में तू अपने आप को भागी न बना। और पिलातुस ने क्या किया? हाथ धोए और कहा, मैं इसके लहू में और इसके दंड में, इसके खून में मैं अलग हो गया हूं, मेरे ऊपर कुछ नहीं बोल के हाथ धोए उसने। किसी को उसके अंदर दोष नजर नहीं आया, किसी के उसके अंदर पाप नजर नहीं आया। बाइबल से कहती वो निर्दोष था। हालेलुया, उसके अंदर कोई पाप नहीं था। प्रेज गॉड। उद्धारकर्ता का पहला गुण होना चाहिए निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष। ऐसा दुनिया में कौन है मेरे प्यारे पर, आकाश के नीचे धरती के ऊपर? आप बताइए। प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के लिए ऊपर श्राप लगाते हैं। श्राप, एक व्यक्ति दूसरे को श्राप देता है और उस श्राप से मुक्त होने के लिए दूसरे व्यक्ति उसको जरूरत पड़ती है। यानी कि दुनिया में ऐसा ही चल रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने पाप और श्राप और व्याधि से हमें मुक्त किया। एशिया 53 में लिखा है, यीशु मसीह ने हमें पाप, श्राप और व्याधि से मुक्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने श्राप नहीं दिया, नहीं ना, दूसरों को श्राप नहीं दिया। तू गधा बनोगे, वो सुअर बनेगे, तो ये बनेगा, वो बनेगा, और उससे छुटकारा पाने के लिए दूसरा कोई उसके लिए चाहिए था। ऐसा यहाँ पे नहीं है। बाइबल सिखाती वही एक पवित्र है, प्रभु है। हालेलुया, जो वही एक प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप मेरे साथ हैं, हालेलुया, तो सिनलेस होना चाहिए। उद्धारकर्ता का पहला गुण है वो पवित्र होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। दूसरा गुण के बारे में मैं आपके लिए बताना चाहूंगा। और परमेश्वर अपनी पवित्रता को कैसे प्रकट करता है, मैं आपके लिए ये बात जरूर कहूंगा। परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्रता को कैसा दिखाता है, कैसे प्रकट करता है कि मैं पवित्र हूँ, मैं अति पवित्र हूँ। वो कैसे प्रकट करेगा? तो पहली बात वो कैसा दिखाएगा मैं पवित्र हूँ। आएंगे लेवी की किताब 11 अध्याय 44 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पवित्र हूँ, इसीलिए तुम भी पवित्र रहो। पवित्रता का मतलब क्या है और वो कैसी पवित्रता अपने प्रकट करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। पवन भाई, आपका माइक बंद करो। आप कुछ काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं शायद। प्रेज़ द लॉर्ड। माइक बंद रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए वो कैसे पवित्रता को प्रकट करेगा, कैसे दिखाएगा। तो पहली बात मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, मेरे हिसाब से, आमीन, एशिया की किताब 59 अध्याय का
मैं पहला वचन आपके लिए पढ़ूंगा, यशायाह 59 का पहला। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। प्रेज द लॉर्ड। यह न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको और तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपाए कि वह नहीं सुन सकता। यशायाह के द्वारा परमेश्वर का वचन आया, मैं सुन सकता हूँ लेकिन मैं बहरा नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि तुम्हारे पापों के वजह से। मैं मदद कर सकता हूँ, मेरे हाथ छोटा नहीं है, मैं मदद कर सकता हूँ, मेरा हाथ टोकड़ा नहीं हुआ, मेरा हाथ छोटा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पापों की वजह से मैं तुमको मदद नहीं कर सकता। पाप की दीवार आपके और मेरे बीच में खड़ी है। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर के कान बहरे नहीं है। प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मैं बताना चाहूंगी रहस्य की बात। परमेश्वर अपने आप को पाप से अलग करके पाप के साथ नहीं चलेगा। पाप को वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, पाप को वो क्या करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। अधर्म, असत्य, पाप से वो अलग रहता है, अपने आप को अलग करता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, है ना। ऐसे करके वो पवित्रता दिखाता है। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज द जीसस। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष है। यीशु मसीह दुनिया में आया मनुष्य के बीच में, मनुष्य बन के। उसने भी अपने आप को क्या किया है, सारी दुनिया से अलग करके रखा। वो पाप के साथ मैत्री नहीं की उन्होंने। यीशु मसीह और पाप एक साथ नहीं रह सकते। यीशु मसीह और शैतान एक साथ नहीं रह सकते। यीशु मसीह और बुराई एक साथ नहीं रह सकते। आपको क्या लगता है? प्रेज द लॉर्ड जीसस। जब यीशु मसीह जो 40 साल लगे जिस मंदिर को बनाने लगे, हेरोद राजा के काल में, नए नियम में 46 साल जिस मंदिर को लगे, उस मंदिर को इन्होंने चोरों की गुफा बनाई थी। उस मंदिर में लेन देन हो रही थी, बिक्री की जाती थी, है ना। वहां पे अन्याय हो रहा था। ऐसे मंदिर में यीशु मसीह प्रवेश करता है और उस मंदिर को साफ सुथरा बनाता है, उसको स्वच्छ करता है। उस मंदिर को क्या करता है? स्वच्छ बनाता है, सफाई बनाता है, उन सबको बाहर निकलता है। मेरा घर प्रार्थना का मंदिर कहता है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जहाँ पे, वहां पे अशुद्धता नहीं रहेगी, वहां पे पाप नहीं रहेगा। आप लोग मेरे साथ है क्या? इसका मतलब यीशु मसीह अपने आप को, परमेश्वर अपने आप को पाप से अपने आप को अलग करके अपने पवित्रता को प्रकट करता है। प्रेज गॉड जीसस। और मसीह लोगों में वही होना चाहिए। अगर परमेश्वर की पवित्रता आपके अंदर है और आप प्रभु के लहू से आप शुद्ध हुए हैं, और आप पाप से, अंधकार से छुटकारा पाए हैं, और आप असत्य से सत्य में आए हैं, मृत्यु में से जीवन में आए हैं, अशुद्धता से शुद्धता में आए हैं, तो मसीह लोगों का भी यही होना चाहिए कि हम पाप से अलग रहे। पाप के हर प्रसंग से, पाप के हर मौके से, पाप के अवसर से हम अलग रहे, पाप को सपोर्ट न करें। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? मेरे पर परमेश्वर अपने आप को पवित्रता। देखो यीशु मसीह आया, उसने क्या किया? उंगली दिखाई। हाँ, वो बोला तुम पाखंडी हो, तुम ढोंगी हो, तुम परमेश्वर के वचन को खा जाते हो लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते हो, इस तरह से मंदिर को लूटते हो। यीशु मसीह ने क्या? लोगों को पाप को दिखाया, लोगों के दोष को दिखाया, लोगों को गुनाहों को दिखाया। क्यों दिखाया? उंगली क्यों उठाई उसने? उसी को अधिकार है किसी को पापी कहने का, किसी के पाप को पाप दिखाने का, किसी को अपराध को दिखाने का। उसी को अधिकार है क्योंकि वो निष्पाप है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है, वो निर्दोष है। उसी को अधिकार था दूसरे के पाप को पाप कहने का, उसका न्याय करने का। आप लोग मेरे साथ है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए यीशु मसीह अपने आप को पाप से अलग रखता है। हालेलुया। ये उसके अंदर की पवित्रता, उद्धारकर्ता के अंदर पहला जो स्वभाव है, पहला जो क्वालिफिकेशन उसके अंदर होना चाहिए। ये तलवार लेके और शस्त्र लेके, फिर वो बहुत दैविक शस्त्र लेके और तलवार लेके, भाला लेके या फिर बंदूक लेके किसी का उद्धार नहीं हो सकता। मारपीट से उद्धार नहीं होगा, सताव करके उद्धार नहीं होगा, है ना। जोर जबरदस्ती के उद्धार नहीं होगा, दबाव डाल के उद्धार नहीं होगा, धन दौलत दे के उद्धार नहीं होगा, है ना।
है ना, लोगों को नीचे गिरा के उद्धार नहीं होगा, गुलाम बना के उद्धार नहीं होगा। उद्धार करने वाले के अंदर सबसे बड़ा गुण होगा, चाहे उसके ताकत, बल, शरीर, सुंदरता ऐसी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह के अंदर वो उद्धारकर्ता का गुण इसीलिए था क्योंकि वो पवित्र था। उसका जन्म पाप से नहीं हुआ, उसका जन्म गुनाह से नहीं हुआ, उसका जन्म बुराई में से होना, उसका जन्म गंदगी से नहीं हुआ, उसका जन्म स्वर्ग से हुआ। प्रेस गॉड, पवित्र आत्मा से हुआ, वचन से हुआ, कुमारी के गोद में आया, और वही पवित्र पुरुष पवित्र परमेश्वर ठहरा। इसीलिए उद्धारकर्ता के रूप में पहला स्वभाव होना चाहिए पवित्र। ऐसा पवित्र और निर्दोष दुनिया में कौन है? प्रेस गॉड जीसस। ये सवाल आप लोगों को पूछो, सवाल दुनिया के लोगों को पूछो, क्या आप पाप से मुक्त है क्या? क्या आप निष्पाप है क्या? क्या आपने क्षमा पाई है? चाहे वो गुरु हो, महाराज हो, स्वामी हो, पादरी हो, मौलाना, कोई भी हो, उसको एक सवाल आप पूछो, आप निष्पाप है क्या? आपके अंदर पाप नहीं है क्या? आप पाप से मुक्त है क्या? एक सवाल आप उनको पूछो, आपको उनसे क्या जवाब मिलेगा देखो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये सवाल मैंने दुनिया के बहुत सारे लोगों को पूछा, और तभी मुझे जवाब आया, नहीं, हम पवित्र नहीं, हमारे अंदर भी पाप है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। चाहे उनके सामने लाखों लोग बैठे हो, चाहे उनके उनके हजारों फॉलोअर हो, चाहे उनके आजू बाजू में हजारों खड़े हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो निष्पाप है इसीलिए लोग खड़े हैं। नहीं, लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने सवालों को जवाब मिलने के लिए, अपने छुटकारे के लिए लोग आते हैं, अपना काम निकले लोग आते हैं, कुछ न कुछ इससे द्वारा हो जाएगा इसीलिए आते हैं, ना कि इसके लिए आते हैं कि वो पवित्र है इसीलिए आते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया में आकाश के नीचे, प्रेज द लॉर्ड, एक ही ऐसा निष्पाप और पवित्र है, वो है प्रभु यीशु मसीह, और वही उद्धारकर्ता हो सकता है। ये पहला क्वालिफिकेशन उद्धारकर्ता में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए बाइबल सिखाती है, यीशु मसीह है मार्ग, यीशु मसीह है सत्य, यीशु मसीह जीवन है, और यीशु मसीह के सिवा दूसरा कोई उद्धार करने के लिए नाम आकाश के नीचे नहीं दिया। प्रेज गॉड जीसस। मैं धन्यवाद दूंगा परमेश्वर पिता को, परमेश्वर को शुक्रिया अदा करूंगा, परमेश्वर को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि उस उद्धार करता यीशु मसीह को मेरे जीवन में भेज दिया। मैंने उसको पाया, उसको मैंने समझा, मैंने उसको सुना, मैंने उसको विश्वास किया, उसको मैंने अपनाया। प्रेज गॉड जीसस। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। हालेलुया। मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूँ। मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने झुक के कहता हूँ, थैंक यू परमेश्वर पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 कि तूने एक पवित्र उद्धार करता यीशु मसीह को मेरे जीवन में भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इससे पीछे हम बहुत सारे गुरु महाराजों के पीछे ढूंढते थे, भागते थे, मंत्र तंत्र, जादू टोना, कर्म कांड करते थे, यहाँ जाके डुबकी लगाते, चाहे वो कुछ भी करते थे, तीर्थ क्षेत्र में जाते थे, पद यात्रा करते थे, दौड़ते थे, फेंकते थे, किसके लिए? मेरे जीवन की बुराई हट जाए, मेरे जीवन का पाप हट जाए, मेरी मेरी मानसिक तनाव निकल जाए, मेरी बुरी आदतें छूट जाए, मेरी आत्महत्या के विचार खत्म हो जाए, मेरी बीमारी चंगे हो जाए, हालेलुया, मेरा रास्ता सही हो जाए, मेरे जीवन के अंदर विचार शुद्ध विचार आ जाए। मैं बहुत ढूंढा ढूंढा ढूंढा, कहीं नहीं मिला। हालेलुया। मुझे मिला स्वर्ग से। परमेश्वर पिता ने मेरे ऊपर इतना प्रेम किया, और मेरे ऊपर कृपा और दया की, उसने एक उद्धार करता जिसके अंदर पवित्रता है, जिसका निर्दोषता है, निष्कलंक निर्दोष, जो निष्पाप है, ऐसा एक पवित्र पुरुष दुनिया में भेज दिया उद्धार करते। वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसको मैंने पाया, जिसको विश्वास किया, जो मुझे जीवन देता है, मुझे नया नया अनुभव देता, नई आत्मा, नई नई आत्मा देता है, नई मार्ग देता है, और उसने दिया। इसीलिए मैं उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दूंगा, उस पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता को धन्यवाद, लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद, जिसने मेरा उद्धार किया और आपका उद्धार किया। वही एक पवित्र परमेश्वर उद्धार है, उद्धारकर्ता के बीच में। और ये क्वालिफिकेशन निष्पाप होना चाहिए। एक सवाल लेके घूमो लोगों के लिए। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपके अंदर धाड़स है, साहस है, आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो ऊर्जा है, तो आप एक सवाल लेके दुनिया में चले रहो हमेशा के लिए। ट्रेन में, बस में, बाजार में, यात्रा में, जहां पे जाएंगे, काम के समय में, एक सवाल आपके पास रहो उन लोगों के लिए, क्या आप निष्पाप है? क्या आपके अंदर पाप नहीं है? क्या आप पाप से मुक्त हुए हैं? क्या आपने पाप से छुटकारा पाया है?
क्या अपने पाप से उद्धार पाया? ये सवाल लेके लोगों के सामने जाओ, फिर आपको जवाब क्या मिलेगा? मैं आपको 100% कहूंगा, वो कहेंगे नहीं पाया। तो हमारे पास आपके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, हमारे पास एक उद्धारकर्ता के बारे में मैं जानता हूँ, आपको बताने के लिए एक मौका मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए तो साहस होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए, मन होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। ये बात मसीह लोग, बहुत सारे मसीह लोगों को उद्धारकर्ता क्या है, उद्धार क्या है, सैल्वेशन क्या है, अभी तक मालूम नहीं है। मैंने बहुत जगह पे जो नॉमिनल मसीह है, नॉमिनल क्रिश्चियन है, उनके घर में मैं प्रार्थना के लिए गया। मैंने उनको सीधा पूछा, आपका नया जन्म हुआ? वो बोले नया जन्म क्या होता है? मैंने आपको बोला, आपको उद्धार उद्धार क्या होता है? बोले हम तो 40 साल से मसीह है, 40 साल से मेरा बाप पास्टर था, मेरा फादर दादा पास्टर था, उसके वजह से हम भी मसीह में आए। लेकिन उनको उद्धार मालूम नहीं, उनको नया जीवन मालूम नहीं, उनको पवित्र आत्मा मालूम नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मेरे जीवन में मैंने देखा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं कि मेरे प्यार भाई लोग? पहली बात, उद्धारकर्ता के में अंदर वो निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक होना चाहिए। ये सवाल आपके और मेरे साथ रहना चाहिए कि क्या आप निष्पाप है? क्या आपके अंदर पाप नहीं है? क्या आपने आप निर्दोष है? क्या आप पाप से छुटकारा पाए? ये सवाल आपके पास होना चाहिए लोगों के लिए। प्रेज गॉड। बाकी की बात बाद में, है ना? प्रेज गॉड। इंटरेस्टिंग है क्या नहीं? आप लोग बोलते क्यों नहीं? चुपचाप बैठे हो? प्रेज गॉड जीसस। Yes, yes, yes. Yes. कि मेरे प्यारे भाई बहन, Yes, sir, yes. सुन रहे। जब हम पूछते हैं आपको, जब हम आपको पूछते हैं, मत्ती में आपको पूछता है, आज का जो वचन सुना है, आपका जो संदेश आपने सुना है, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? तो लोग क्या कहते हैं मालूम है? मेरी बेटी बीमार है, मेरा पति बीमार है, मेरा बाप बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करो। अरे आपको पूछा क्या है? आपको क्या पूछा गया है? कि आज का संदेश, आज का वचन सुना है, पास्टर गोपाल ने क्या सिखाया, भगत ने क्या सिखाया, पास्टर सोल ने क्या सिखाया, बख्शिश पॉल ने सिखाया, पॉल लाटे ने क्या सिखाया, हाँ, नारायण पास्टर ने क्या सिखाया? ऐसे कुछ कुछ पास्टर लोग हैं। आपको कैसा लगा वचन? कैसा लगा आपको? वचन में से क्या सीखा, क्या समझे, ये बताइए। बीमारी ठीक करो, ये करो, उसके लिए प्रार्थना करो, वो तो बाद में होता ही रहेगा, वो विषय अलग है। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड। Yes, है ना? yes. बीमारी ठीक करना, बीमारी के लिए प्रार्थना करो, समस्या के लिए प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करो, वो तो करते ही रहते हैं हम आपके लिए, और करेंगे जरूर। उसके लिए प्रभु ने हमें भेजा। लेकिन जो सवाल आपको पूछा गया है, उसका जवाब क्या होना चाहिए? हम पूछते हो एक है और करते आप कुछ और है। प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तो आप बता नहीं सकते। क्यों आप बताना नहीं चाहते? जब हम आपको पूछते हैं, अगर आप बताना चुप रहते तो दो बात हो सकती है, एक तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, या दूसरा आप बताना नहीं चाहते। ये दो बात हो सकती है। प्रभु को आशीष करे, प्रभु आपको सहायता करे। प्रेज गॉड जीसस। है ना? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपके सामने उद्धारकर्ता के क्वालिफिकेशन, उसके गुण मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो पहला है पवित्रता। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो पवित्रता, निष्पाप होना, निर्दोष होना, निष्कलंक होना दुनिया में किसी के पास नहीं है। जितने भी पुरुष और स्त्री से पैदा हुए, जितने भी शारीरिक रूप से पैदा हुए, जितने भी माता पिता से पैदा हुए, ये सारे पाप से, पाप के अंदर और पाप के द्वारा पैदा हुए। आदम और हव्वा ने पाप किया, और उस आदम और हव्वा की संतति सारी मानव जाति, प्रेज गॉड, उसके द्वारा ही संतति शुरू हो गई। हव्वा, आदम और हव्वा के अंदर आज्ञा उल्लंघन, पाप का स्वभाव था, और वही स्वभाव हमारे अंदर, वही लहू हमारे अंदर है। इसीलिए दुनिया में कहा है, कोई भी निष्पाप नहीं, निर्दोष नहीं, सब मार्ग भटक गए हैं, सब ने पाप किया, एक भी नहीं। प्रेज गॉड जीसस। दूसरा पेत्रस 3:8-9 वचन में लिखा है, हालेलुया, कि परमेश्वर चाहता है कि किसी का नाश ना हो, और सब एक भी नाश ना हो, सब ने पश्चाताप करना चाहिए। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि सब लोग पश्चाताप करें। इसका मतलब है सब लोगों में पाप है, निष्पाप ऐसा कोई नहीं है, लेकिन एक ही है जो स्वर्ग से आया, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज गॉड जीसस। प्रभु यीशु मसीह का अर्थ है प्रभु, यानी कि मालिक, चलाने वाला, नियंत्रण करने वाला। हालेलुया। मालिक, प्रभु, कुरियाकोस, यानी कि उसका अर्थ होता है मालिक, यानी कि मास्टर, चलाने वाला, नियंत्रण करने वाला।
वो है प्रभु का अर्थ। यीशु का अर्थ होता है उद्धार करने वाला, यीशु का अर्थ होता है उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, मुक्तिदाता, प्रेज गॉड, बंध मुक्त करने वाला, यीशु का अर्थ होता है यीशुआ, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और मसीह यानी कि क्रिस्त, क्राइस्ट, हालेलुया, क्राइस्ट यानी कि ख्रिस्त यानी कि मसीह का अर्थ होता है परमेश्वर ने अभिषेक करके भेजा हुआ, अपॉइंट बन करके भेजा हुआ। दो बातें हैं, अपॉइंटमेंट और अनॉइंट। जो अनॉइंट किया हुआ है वही अपॉइंट हो सकता है। आप लोग मेरे साथ है क्या? नियुक्ति और आत्मा का अभिषेक। नियुक्ति बाद में, जो अभिषेक पाया है, अनॉइंट हुआ है, परमेश्वर से आत्मा से भरा है, परमेश्वर ने उसको अभिषेक करके भेजा है, उसी को नियुक्त किया जाता है। प्रेज गॉड जीसस। और यीशु मसीह को परमेश्वर ने अनॉइंट करके नियुक्त किया, जा दुनिया में तुझे मैं उद्धार करते हुए भेज रहा हूँ। यीशु मसीह का अर्थ, मसीह का अर्थ होता है परमेश्वर ने अभिषेक करके भेजा हुआ, और वो एक ही है, यीशु मसीह। आप लोग मेरे साथ है क्या? बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह शब्द का अर्थ भी मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, है ना? लूका सुसमाचार 6:46 में यीशु मसीह, लूका सुसमाचार 6:46 में यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है, आप लोगों मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, लेकिन मैं तुमको जो कहता हूँ तुम क्यों नहीं करते हो? प्रभु का अर्थ होता है जिस समय आप यीशु मसीह को ए प्रभु बोल के कबूल करते हो, उसी समय आपने आपके जीवन का, परिवार का, बच्चों का, संतानों का, काम का, धाम का, समय का, अपने आत्मा और शरीर का सबका अधिकार उसको दे दिया। प्रभु का अर्थ होता है अधिकार जताने वाला। इसका मतलब यीशु मसीह तो मेरा प्रभु है, ऐसा जब मैं कहता हूँ, यस, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे प्रभु प्रभु क्यों कह दी? यस, प्रेज गॉड। प्रभु का अर्थ होता है अधिकार जताने वाला। जब मैं यीशु मसीह को कहा यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है, इसका मतलब मेरे विचारों का, मेरा बुद्धि का, मेरा गान का, मेरा शरीर का, मेरा भविष्य का, मेरा वर्तमान का, मेरा भूत का, मेरे बच्चों का, मेरे संतानों का, मेरे काम का, नौकरी का, पैसे का, धन का, सबका मालिक तू है, प्रभु तू है, मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रेज गॉड जीसस। सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिए। अगर आप यीशु मसीह को प्रभु बोल के कबूल किया है, उद्धारकर्ता के रूप में कबूल किया है, तो आप उसके अधीन हो गए हैं, वो आपका मालिक बन गए। उद्धारकर्ता के रूप में कबूल किया, इसका मतलब है आप खुद उद्धार नहीं कर सकते। यस परमेश्वर, मैं बलिर हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं अशक्त हूँ, और मेरे प्रयत्न खत्म हो गए, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं समर्पण करता हूँ पूरी तरह से तेरे सामने, मैं समर्पण करता हूँ कि मैं हार गया प्रभु, मेरे प्रयत्न खत्म हो गए, अभी तू ही मुझे बचाने वाला, तू ही मुझे छुटकारा। ये होता है अनुभव उद्धारकर्ता को स्वीकार करने का। लेकिन जो लोग उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, प्रभु के रूप में स्वीकार कर, लेकिन खुद प्रभु बन के जाते हैं, जो लोग खुद प्रभु है, अपने ज्ञान के, अपने विचार के, अपने शरीर के, अपने धन के खुद मालिक होते हैं, यीशु मसीह को प्रभु बोलते हैं लेकिन खुद मालिक बन जाते हैं, ऐसे लोगों का उद्धार ही नहीं हुआ। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग अगर मेरे साथ ध्यान से सुनिए, यहाँ पे प्रभु की आत्मा आपसे क्या बात कर रही है। प्रेज गॉड। मैं गलत शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, सही आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ये जान गया हूँ कि उद्धार करता में निष्पापता होनी चाहिए, तभी वो उद्धार कर सकता है। ये पहला स्वभाव, पहला गुण, पहला क्वालिफिकेशन उद्धार करता में होना चाहिए। अभी आप सोचिए, दुनिया में ऐसा कौन उद्धार करता है क्या? मुक्तिदाता है क्या? चंगाई दाता है क्या? शांतिदाता, मुक्तिदाता है क्या? नहीं है, यीशु मसीह के सिवा। इसीलिए यीशु मसीह को प्रचार करो, यीशु मसीह को विश्वास करो, यीशु मसीह के साथ चलो, यीशु मसीह के बारे में गवाही दो, वही एक उद्धार करता पवित्र है। मुझे लगता है इससे ज्यादा मैं बहुत सारी बातें हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष करे, आपको सहायता करे। धन्यवाद, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड जीसस। 9 मिनट बाकी है, और इस 9 मिनट में इसीलिए आपको देना चाहता हूँ, 9 मिनट इसीलिए मैं आपको देना चाहता हूँ कि इस 9 मिनट के अंदर हम प्रभु का उद्धार का, प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह का, उसका सामर्थ्य का, उसके आत्मा का, उसके चंगाई का, प्रेज गॉड, उसकी शांति का, छुटकारे का अनुभव इस 9-8 मिनट में हम करने जा रहे हैं। ये समय मैं उसी के लिए दे रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अगर आप मेरे साथ हैं तो आइए। हालेलुया। छुटकारे का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब क्या है? प्रेज गॉड। आपको मैंने पहले बताया था, यीशु मसीह के नाम से, अंधकार से, असत्य से, हालेलुया, और अज्ञान से, बीमारी के और बंधन से छुटकारा पाना, मुक्त होना,
इसका मतलब है उद्धार। आज आप हालेलुया मानसिक तनाव से बंधन में है, बीमारी ने जकड़ा हुआ है, अशांति ने जकड़ा हुआ है, निद्रा नाश ने आपको जकड़ा हुआ है, मानसिक तनाव ने आपके जकड़ा हुआ है, बेकारी ने आपको जकड़ा हुआ है, कर्जा का बोझ ने आपका जकड़ा हुआ है, दुष्ट आत्मा ने आपको जकड़ा हुआ है, और आप उसे छुटकारा पाना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके ऊपर बोझ बन के बैठी है और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है, और वो उद्धारकर्ता पवित्र है, और वो कौन है? यीशु मसीह है। आइए हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में आज इस समय में कबूल करेंगे, स्वीकार करेंगे। कितने लोग आज अपने परिवार का, अपने संतानों का, अपने काम का, अपने नौकरी का, अपने जमीन जायदाद का, अपने जीवन का, अपना समय का, अपना भविष्य का, अपने वर्तमान का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हैं। यस प्रभु, मैं खुद मालिक नहीं, मैं खुद प्रभु नहीं, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मालिक है। यीशु मसीह के नाम को हाल कितने लोग कबूल करना चाहते हैं? आज इस सुबह के दिन में यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग अपना जीवन का अधिकार, अपने मन का, विचारों का, अपने संतानों का, अपने भविष्य का, अपने काम का, अपने सारे धन दौलत का अधिकार यीशु मसीह को देते हैं, और यीशु मसीह को बोलते हैं, यीशु मसीह तो मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है, आज सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं। ऐसे सारे लोग आज छुटकारा पाने जा रहे हैं। आज यीशु मसीह के नाम से हर बंधन से, हर बीमारी से, हर मानसिक तनाव से, कर्ज का बोझ से, पारिवारिक समस्या से, कोर्ट कचहरी से, हर शैतान के आक्रमण से, हर शैतान के दुष्ट आपके विरुद्ध में उठने वाले हर जलते हुए तीरों से आप छुटकारा पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज कितने लोग मेरे साथ हैं? आइए कहिए, यीशु मसीह तो मेरा प्रभु है, तो मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह तो मेरा मालिक है, मेरा जीवन दाता है, मेरा मुक्ति दाता है, मेरा शांति दाता है, मेरा चंगाई देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, मुझे बरकत देने वाला है यीशु मसीह। मैं कबूल करता हूँ आज इस सुबह के दिन में विश्वास के साथ, प्रभु आ जा, मेरे संतानों के ऊपर मालिक बन जा, मेरे भविष्य का मालिक बन जा, मेरे जीवन का मालिक बन जा, मेरे हृदय का मालिक बन जा। यीशु मसीह को अपना हालेलुया, मैं आपको कहना चाहूंगा, यीशु मसीह के नाम से आज छुटकारा पा रहे हैं, बंधन टूट रहा है, अंधकार शक्ति निकल रही, बीमारी निकल रही, मानसिक तनाव निकल रहा है, पारिवारिक समस्या निकल रही, कोर्ट कचहरी से प्रॉब्लम से छुटकारा पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हाथ पीठ की बीमारी, दर्द की, पैरों की बीमारी, स्नायु जकड़न, हालेलुया यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, बच्चों के संतानों के बारे में आई चिंता, निराशा, यीशु के नाम से आज छुटकारा पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में आज मुक्ति का अनुभव आ रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है, चंगाई का अनुभव हो रहा है। हालेलुया, अंधकार शक्ति, भय से मुक्त, डर से मुक्तता यीशु के नाम से मिल रही है। प्रेज का धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आज एक अद्भुत छुटकारा आपके जीवन में उतर रहा है। क्यों? उद्धार करता यीशु मसीह का आपने कबूल किया, वो यीशु मसीह को आपने प्रभु बोल के कबूल किया, यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में कबूल किया। यीशु के नाम से वहां पे शैतान के सारे बंधन टूट रहे यीशु के नाम से, हर बंधन यीशु के नाम से छला गया यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज गॉड। आपके जीवन को सताने वाले हर अंधकार की शक्ति, शैतान के अधिकार को यीशु के नाम से मैं धमकाता हूँ। प्रेज गॉड जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी जय हो प्रभु। छू ले प्रभु यीशु के नाम से, आत्मा का अभिषेक भेजते प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद, तेरी बरकत, तेरी विदा, तेरी जलाल भेजते प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। हालेलुया, 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 यीशु के नाम की जय हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने छुटकारा दिया, धन्यवाद प्रभु, तूने आशीष की। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise God, Jesus. भाई मताए साहब के हाथ में। आमीन आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बोले खुदा यीशु मसीह की जय 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 जय। खुदा की जय, जिंदा खुदा की जय। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। प्रभु को सारी महिमा देते हैं आज की सुबह इस बहुमूल्य संदेश को सुनने के लिए। परमेश्वर ने हमको और हमको जिंदा रखा, जीवित रखा। हम उस खुदा को, परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, सच में परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया मेरे अजीजों। हालेलुया, और वो उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह में हमें मिला है। हालेलुया, उद्धार क्या है? उद्धारकर्ता कौन है? उद्धारकर्ता में क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इस विषय में हम लोग बहुत अद्भुत रीति से, बहुत सुंदर ढंग से, तरीके से, बहुत सरल तरीके से हम लोगों ने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूँ आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। हालेलुया, सच में उद्धार परमेश्वर की ओर से आता है।
उद्धार मनुष्यों की ओर से नहीं आता, परमेश्वर की ओर से आता है मेरे जीजो। परमेश्वर का उद्धार मानव जाति को बचाने के लिए तैयार किया गया और वो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है। हालेलुया। ये परमेश्वर के महान प्रेम और उसकी मानवता के लिए जो प्रेम है, जो दया है, वो दर्शाता है कि परमेश्वर ने हमसे और आपसे कितना प्यार किया। हालेलुया। सच में अब हमारे लिए ये सवाल है कि क्या हम परमेश्वर के उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं? अगर प्राप्त कर सकते हैं तो वो हमारे लिए वो उद्धारकर्ता कौन होगा? इस सवाल का जवाब काफ़ी हद तक आपको मिल चुका होगा। अगर अब तक आपने व्यक्तिगत तौर पर अपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया तो मेरे जो ये समय आपके लिए, ये वक्त आपके लिए, शायद ये समय अगर चला जाए तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। सच में इस संगति के द्वारा हम लोग ऐसी ऐसी बातों को सीख रहे हैं जो शायद अब तक आपके जहन में, आपके मन में, हृदय में, आत्मा में एक सवाल बन करके रह गया था। काफ़ी हद तक आपको उस सवाल का जवाब मिल रहा है। मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष करे। और मैं चाहूँगा कि थोड़े थोड़े शब्दों में आप बताएं आज के वचन से आपने जो शिक्षा प्राप्त की है, और उसके बाद फिर हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे, आपके लिए भी दुआ करेंगे। जी, छोटे छोटे शब्दों में बता सकते हैं। आपके मन में अगर इस बात को लेकर के कोई सवाल थे, आज के वचन से आपने आशीष पाई है, आपने सीखा है, तो आप बोल सकते हैं। जी जय मसीह पत्ते भैया। जी, जय मसीह की। हेलो, आज की जो आराधना, जो गाने गाए जो भैया ने, वो गाने के द्वारा प्रभु अपने साथ है। प्रभु अपने हर अड़चन को, हर परेशानी को, हर दुख को अपने साथ में है। कोई भी काम में, कोई भी परेशानी में, दुखों में अपने प्रभु साथ में है करके वो गाने में भैया ने आराधना में बोला। और दूसरी बात, जो हमारे दास ने जो वचन बोला कि जो यीशु जो मंदिर में जो पापी, जो लोगों ने जो बाजार लगाया था, जो खराब करा था, उसके बारे में, और प्रेरितों के वाक्य पत्री के बारे में वचन के द्वारा बताया सर ने, और यशायाह के वचन के द्वारा बताया कि सरोकर जो लोग प्रभु में आने के बाद जो किसी को डरना नहीं, किसी को घबरना नहीं, जो यीशु ने अपने को पैदा करा, वो यीशु का नाम लेके हर जगह पे खड़ा रहना और उसकी आराधना प्रार्थना करने के लिए किसी को डरना नहीं, किसी को घबरना नहीं, किसी के सामने मुंह नहीं झुकाना, ऐसा सर ने बताया। और दूसरी बात, सर ने बताया कि छोटे छोटे प्रश्न जो अपन हाथ पैर दर्द देते, ये देते, वो तो प्रेयर होती, लेकिन जो वचना के द्वारा जो सर बताते कि वचनों के द्वारा क्या अर्थ हो रहा, जैसा भगत सर का, गोपाल सर का जो नाम लिए सर ने, जो वचन के द्वारा, मैं तो छोटा एक विश्वास हुआ सर, 5 साल हो गए मेरे को, ज्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो अपना अमल सर ने जो बताया, सही संदेश दिया आप लोगों को। और आज शुक्रवार उपवास प्रार्थना के लिए और आखिरी दिसंबर महीने के बारे में, लास्ट साल के टाइम में सर ने जो वचन दे रहा है, मैं 4-5 मीटिंग को अटेंड हो रहा है, जो सर वचन दे रहे हैं, सही में न घबरते, न डरते हुए दुनिया के सामने और पब्लिक के सामने दे रहे हैं। और दूसरी बात सर, छोटी सी, हर मंदिर के द्वारा, अपना हर घर प्रार्थना के द्वारा मेरे मुंह को खोला। मैं आज तक ये बात, मैं 2 बातें किसी को नहीं बोल सका मैं 5 साल में, लेकिन मैं हर घर मीटिंग के द्वारा और यीशु प्रभु के द्वारा मेरे को पवित्र आत्मा ने मेरे मुंह खोला और मेरे को बोलने को बता रहा करके मैं प्रभु को धन्यवाद करता कि मेरे को आगे ये मीटिंग का और वचन का अर्थ बताने के लिए और प्रभु के गुण गाने के लिए, गाना गाने के लिए और मेरे परिवार को उद्धार करने के लिए मैं यीशु प्रभु को धन्यवाद देता। और हर घर मीटिंग के द्वारा मेरे को प्रेयर करके आशीर्वाद मिलने को मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात जो सर ने बोला कि जो दास रात दिन अपना काम धंधा छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, जो अपने यीशु मसीह के प्रचार के लिए, यीशु मसीह के लोग जमा करने के वास्ते जो सर ने बताया, जो मत्ते सर का नाम लिया है और कोई दास का नाम लिया सर ने, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और पौल सर ने जो मुंह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जो नाम लिया, मैं प्रभु ऐसे दास और दुनिया में पैदा हो और हर घर, हर एरिया में ज्यादा से ज्यादा दास लोगों का पौल सर के वचनों के द्वारा और वचनों मुंह के द्वारा और दास ज्यादा से ज्यादा हो और हर घर मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, ऐसी मैं कोशिश प्रभु को विनती करता हूँ।
प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, जय जयकार करता। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता सर, मेरे को प्रभु ने अभी तक मेरे को बोलने का कहीं चांस नहीं दिया और मैं नहीं बोला, लेकिन हर घर मीटिंग के द्वारा मेरे मुंह को खोला। मैं ऐसा गवाही देता हूँ और हर घर मीटिंग सदा मरने तक यीशु मसीह का प्रचार बताने के रहने के लिए मेरे को प्रयत्न करे करके मैं प्रेयर कर रहा हूँ। और मेरा परिवार, 2 बच्चे और 2 बच्ची और मेरी बीवी, मेरे को दूसरा कोई संतान नहीं है, मेरे को कोई भाई नहीं, मेरे को कोई बाप नहीं, मैं जीरो में से जीरो हूँ सर। मेरे को कोई हालेलुया। खेती नहीं, बाड़ी नहीं, स्टेट नहीं, मैं एक ड्राइवर हूँ। लेकिन मैं यीशु के वास्ते शारीरिक रूप से मेरे को कुछ नहीं, लेकिन आंतरिक रूप से मैं करोड़पति हूँ करके मैं लोगों को बता रहा हूँ। आमेन। और मेरा प्रभु मेरे को हर हर रात दिन मेरे साथ, मेरे ड्राइवर के साथ 30 साल से मेरे को साथ है। मैं किसी रिश्तेदार को 10 रुपए नहीं मांगा, लेकिन मेरा प्रभु मेरे को 5 साल में मेरे को घर दिया, मेरे को गाड़ी दिया। और जो कभी मैं 45 साल तक जो छुटकारा नहीं पाया, वो प्रभु ने मेरे को छुटकारा दिया। मेरे को दारू की नशा, मेरे को खर्रे की नशा, वे विचार, सट्टा पट्टी, मैं बीबी को मारता था रात दिन। हम अलग अलग रहते थे, हमारे बच्चे अलग अलग रहते थे, खाना नहीं मिलता था। हम लोगों के घर में जाके चुपते थे, मेरी बीबी लोगों के घर में जाके चुपती थी मारने के वास्ते। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हालेलुया। घर में ऐसा उद्धार किया कि मैं बोल नहीं सकता, मैं उसके उपकार करना नहीं सकता। और प्रभु मेरा यीशु, मेरा बाप, मेरे पैदा करे बाप को नहीं देखा मैं, लेकिन मेरा यीशु प्रभु ने मेरे को साथ दिया और मेरे को नया जीवन दिया। और आखिरी तक मेरा यीशु प्रभु मेरे साथ रहेगा और हर मीटिंग के भी 7 लोग मेरे साथ रहेंगे करके मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ छोटी सी बात बोलने के लिए। मेरे को हर घर मीटिंग के द्वारा मुंह को खोला करके मैं सब हर मीटिंग के द्वारा जो 10 लोग है, जो ब्रदर है, सिस्टर है, जो कोई भाई है, जो कोई उम्र से बड़े लोग हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और उनके आशीर्वाद के द्वारा मेरे परिवार को उद्धार मिले और यीशु प्रभु के द्वारा उद्धार मिले। बस इतना ही बोलता हूँ मैं। प्रभु को धन्यवाद। जय मसीह की। हालेलुया।